नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट के साथ भारत चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के लिए समझौते के साथ ही अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र का हुआ आदान प्रदान। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप लिंगफा और आयोग के सचिव पारुल गौर मित्तल ने राज्यपाल केटी पटनायक से की मुलाकात। APPSC के एग्जामिनेशन कैलेंडर और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में उठाए गए विभिन्न कदमों पर हुई चर्चा। दिरांग में आयोजित मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप और सेवा आपके द्वार शिविर में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस BR गवई, अरुणाचल के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। मुख्य सचिव ने कम्युनिटी लीडर्स से किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट के साथ भारत चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की। बैठक के दौरान भारत और चिली ने आज आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र का भी आदान प्रदान किया। श्री मोदी ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि चिली लैटिन अमेरिका में भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार है। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में आने वाले दशक में सहयोग बढ़ाने के लिए कई नई पहलों की पहचान की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खनिज, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, अंतरिक्ष, आयुर्वेद, पारंपरिक चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में चिली के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। 5 अप्रैल को चिली रवाना होने से पहले राष्ट्रपति बोरिक आगरा, मुंबई और बेंगलुरु की यात्रा करेंगे। मुंबई और बेंगलुरु में वे राजनीतिक नेताओं, व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों तथा तकनीकी क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। सुनिश्चित करने में एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। हम इस सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। यह खुशी का विषय है कि चिली के लोगों ने योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाया है। चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमने चिली में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए हम दोनों देशों की एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाएंगे। वैश्विक स्तर पर भारत और चिली सहमत है कि सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। हम एकमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तथा अन्य संस्थानों में सुधार आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार आधुनिक बनाकर और फिनटेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर भारत को डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज मुंबई में RBI के वर्षगांठ समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 9 दशकों में केंद्रीय बैंक की उल्लेखनीय यात्रा सरकार की विजन एंड पॉलिसी के अनुरूप रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जैसे जैसे भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी के करीब पहुंच रहा है, विकसित भारत 2047 मिशन के लिए एक ऐसे फाइनेंशियल इकोसिस्टम की जरूरत है जो इनोवेटिव, अनुकूल और सभी के लिए सुलभ हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने नाबार्ड,
BI और राष्ट्रीय आवास बैंक जैसे प्रमुख संस्थाओं की स्थापना करके फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत करने में RBI के योगदान को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं ने कृषि, MSME और हाउसिंग सेक्टर्स को आवश्यक सहायता प्रदान की है। The whole journey of the country so far, from the time before independence, when it was suffering from widespread poverty, to the time now, when it is among the top economies in the world. As it was established in 1935, the RBI was placed a step ahead of this curve and actually guided the country along this journey. I have no hesitation to saying that the RBI has emerged as one of the most critically important institutions in the nation. Is it not less than a miracle that a piece of paper becomes fiat money when it bears the RBI governor's signature? Nobody else's signature has that power. Everyone needs that piece of paper to conduct their daily life. A common man or woman has no direct interactions with RBI except for its name printed on the currency notes in their pockets, but indirectly all their financial dealings through banks and otherwise are governed by the RBI. And they instinctively place their utmost faith in the financial system overseen by it. In the 9 decades, the biggest achievements of the RBI is this trust. ओडिशा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर उड़ीसा का गठन किया गया था और 2011 में इसका नाम ओडिशा कर दिया गया। लगभग 2000 साल पुरानी ऐतिहासिक और भव्य सांस्कृतिक विरासत अपने हृदय में समेटे ओडिशा भारत में इतिहास से लेकर वर्तमान तक एक अहम ध्यान रखता है। भगवान जगन्नाथ, लिंगराज, कोणार्क और अन्य समृद्ध धरोहरों की भूमि ओडिशा ने दुनिया को शांति, प्रेम और हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ओडिशा स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। इधर एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर राजभवन ईटानगर में आज ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल KT पटनायक ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न राज्यों का स्थापना दिवस मनाए जाने से राज्य में कार्यरत समुदायों के बीच आपसी संबंधों को मजबूती के साथ ही उनकी उपलब्धियों, चुनौतियों, राज्य के विकास में योगदान के बारे में चर्चा का अवसर मिलता है। राज्यपाल ने विकसित अरुणाचल विजन के साथ दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। की ये जो संस्था है अरुणाचल में, कई सालों से आप लोग यहाँ पर निवासित हैं और रह रहे हैं और मुझे इस बात का ज्ञात है कि अरुणाचल की जो प्रगति आज आप देख रहे हैं, हो रही है, उसमें आप भागीदार हैं और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कि हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं ताकि जो प्रगति हो वो मिलजुल के हो। ओडिशा स्वतंत्र भारत का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है और यहाँ मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि ओडिशा के जो प्रमुख महानुभाव थे जैसे मधुसूदन दास, गोपाल बंधु दास, हरे कृष्ण मेहता, ये उल्लेखनीय है। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अंदर एक प्रमुख भूमिका निभाई और इनके चलते जो भी पूरे देश में जो वातावरण था 1947 से पहले, उसमें स्वतंत्रता संग्रामी के नाम से इनका नाम भी जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में ओडिशा का भी एक अपना एक जगह है जो इन्होंने बनाई है और बाकी भारतीयों के साथ साथ इन्होंने भी स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र ओडिशा इख्तियार करने की पूरी कोशिश की है। हमारे स्कूलों में टीचर, प्रोफेसर्स और प्रशासन के अंदर भी कई लोग यहाँ पर स्थापित हैं और जो भी
प्रोग्रेस आप देख रहे हैं आज अरुणाचल में, उसमें इनका योगदान भी बहुत सराहनीय है। इसके लिए मैं सभी इंडिया के उन सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप लिंगफा और आयोग के सचिव पारुल गौर मित्तल ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.डी. पटनायक से मुलाकात की। बैठक में आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल को APPSC के एग्जामिनेशन कैलेंडर और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में उठाए गए विभिन्न कदमों से अवगत कराया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूती के लिए मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम सुनिश्चित करने में आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और परीक्षा में उच्च मानदंड को बनाए रखने पर जोर दिया। APPSC की परीक्षाओं के आयोजन में चुनौतियों के मद्देनजर राज्यपाल ने चयन प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इनोवेशन तकनीक के उपयोग, कड़े सुरक्षा उपाय और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने का सुझाव दिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत नामसाई, चौखाम, तेजू और रोइंग के लिए सेप्टेज मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्लान का उद्घाटन किया। सोमवार को नामसाई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट ऑफ द अर्थ फैसिलिटीज से लेस कचरा प्रबंधन और ट्रीटमेंट प्लांट से सरकार की कचरा से कंचन की मुहिम को बढ़ावा मिलेगा। इस प्लांट से तैयार खाद का उपयोग, बागवानी और पानी का उपयोग, सिंचाई के साथ ही सड़कों की सफाई और इमरजेंसी फायर फाइटिंग में उपयोग किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित अरुणाचल मिशन के तहत सरकार की इस पहल से क्लीनर, ग्रीनर एंड हेल्दियर अरुणाचल का सपना साकार होगा। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप और सेवा आपके द्वार शिविर लगाया गया। इस अवसर पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस BR गवई, अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस शिविर का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को कानूनी अधिकार, कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूक करना है। सेवा आपके द्वार शिविर में सेना और नागरिकों के बीच मजबूत संबंधों को भी प्रदर्शित किया गया। मुख्य सचिव मनीष कुमार ने दिरांग वैली में दाफने प्लांट का भी दौरा किया। इस प्लांट में स्थानीय कलाकार पेड़ की छाल से परंपरागत तरीके से इको फ्रेंडली पेपर तैयार करते हैं। दिरांग वैली देश विदेश के पर्यटकों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है और यहाँ अनोखे हस्तशिल्प और सामुदायिक जीवन के दर्शन होते हैं। मुख्य सचिव ने दिरांग में गांव बूढ़ा और कम्युनिटी लीडर्स के साथ स्थानीय मुद्दों और सरकार की योजनाओं पर संवाद किया। उन्होंने ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जापान अगले 5 वर्षों में असम से 50,000 युवाओं की भर्ती करने की योजना बना रहा है। विश्वनाथ और सोनितपुर जिलों की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण स्टेशन का उद्घाटन किया, जो दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का पहला स्टेशन है। इसमें प्रतिदिन 300 वाहनों का मूल्यांकन किया जा सकता है, जिससे विश्वनाथ, लखीमपुर और सोनीपुर जिले को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वनाथ घाट को उमातुमोनी नदी द्वीप से जोड़ने वाले 58 करोड़ 81 लाख रुपए की रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिससे पर्यटन और स्थानीय परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अपने संबोधन में CM शर्मा ने विश्वनाथ मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज परियोजना, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक अंडर वाटर टनल सहित कई महत्वपूर्ण परियोजना का उल्लेख किया। विदेशर পৰা বিনিয়োগ আহিছে 17 কোটি টকা ব্যয় কৰি আমি এটা অটোমেটিক টেস্টিং স্টেশন বনাইছো গাড়ী যান বাহনৰ কাৰণে। আমাৰ पंगचाउ वाक्का से विधायक होंचुंग आमदाम और वांचो समुदाय के 10 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान पंगचाउ वक्का विधानसभा क्षेत्र की समस्या और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति के प्रमुख कृषि आधारित त्यौहार मोपिन उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राज्य भर में मोपिन हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और यह कई दिनों तक चलता है। इसके तहत लोक नृत्य के प्रदर्शन के साथ इंडिजिनियस स्पोर्ट्स का भी आयोजन होता है। पासीघाट मोपिन सेलिब्रेशन कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि हाल ही में लिखाबाली में आयोजित आदि गालो कन्वेंशन के अनुसार मोपिन और सोलुंग में दोनों जनजातियों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। पासीघाट का मोपिन है वो एक मेगा मोपिन होगा। मेगा मोपिन कहे तो आपका यहाँ इस बार मिस मोपिन रहेगा और जितना हमारा यहाँ का आदि ब्रदर्स है पूरा इंक्लूसिव होके हम लोग सब एक साथ इस मोपिन को मनाएगा, ताकि आने वाला साल में भी ये आपका सितंबर महीना में सोलुंग आएगा। सोलुंग भी हम इसी तरह मनाएगा। हम लोग इस बार लार्ज स्केल में इसलिए मना रहे हैं कि जैसे हमारा दादा दादी लोग यहाँ पासीघाट में मोपिन मनाया करता था, ना आदि ना गालो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, सब एक साथ सब भाईचारा बना के एक साथ मोपिन को मनाएगा। और इस बार अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।